है जी। अब आता है आपका जो इंटरव्यूज वाला क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यूज भैया हम कैसे निकालें, कि इंटरव्यूज वगैरह हमारे पास कॉल भी आ जाती है। देखिए हम्म। मैंने काफी सारे इंटरव्यूज वगैरह ले रखे हैं हम्म। जिंदगी के अंदर। हम्म। और मैं कैंपस प्लेसमेंट में भी गया हुआ हूँ। हम्म। और मेरे को ना, मैं आपको पहले अपना बताता हूँ कि मेरे को एज अ प्रैक्टिकल बताता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया लग पाएगा कि हम्म। और मैंने क्या गलती करी थी। मेरे ना, जब 2 साल हो गए थे ना, 2 ढाई साल मैंने ट्रांसफर करते हुए हो गए थे, और मेरे को था कि मेरे को बिग फोर में मेरे को बड़ी प्यार से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे पास सब जगह से कॉल आ गई थी, राइट। डिलॉइट से भी, ईवाई से भी, हम्म। केपीएमजी से भी, पीडब्ल्यूसी से भी। हम्म। मेरा सबसे पहला इंटरव्यू था डिलॉइट के अंदर। मेरे सारे राउंड्स निकल गए थे, मेरा पार्टनर राउंड आया। हम्म। और पार्टनर राउंड ना एक फॉर्मेलिटी राउंड होता है काफी सा। हम्म। और पार्टनर ने बस रिचा, मुझे आज भी ध्यान है, शी वॉज वेरी गुड। हम्म। और उन्होंने ना मुझसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हम्म। कि उधर ट्रांसफर प्रोसेसिंग में कितने मेथड्स होते हैं। राइट। आप ये सोचिए कि एक काम में जो 2.5 3 साल से मैं करता आ रहा हूँ, हम्म। उसका आंसर मैं, लेकिन मुझे को रात को सपनों में पूछे ना कि उस टाइम 5 मेथड होते थे, तो राइट। मैं, लेकिन मैं रात को सपनों में बता दूं कि ये पांच पांच मेथड्स होते हैं। राइट। लेकिन उन्होंने मुझसे मतलब कि ये ऐसे पूछा कि उदित ट्रांसफर के कितने मेथड्स होते हैं। मैं उनकी शक्ल देख रहा था कि उन्होंने मुझसे क्या पूछ लिया। राइट। इतना मुश्किल क्वेश्चन कैसे कोई पूछ सकता है, ये कोई बात हुई। हाँ। तो और मतलब कि ऐसा नहीं था कि मुझे उसका आंसर नहीं आता, लेकिन मैं पैनिक में आ गया हाँ। और मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। हाँ। और शी वॉज वेरी हम्बल। उन्होंने हम्म। मेरे लिए पानी वानी मंगाया, मतलब कि देन शी काम मी डाउन। हम्म। ठीक है, लेकिन मैं समझ गया था कि मैंने गलती कर दी। राइट। सबसे पहली जो हम करते हैं, हमारा इमोशनल बैलेंस। हम्म। मैंने देखा है मैक्सिमम जो बच्चा पहली बार इंटरव्यू दे रहा होता है ना, हम्म। 50 60, आधे बच्चे तो मिले हमेशा ब्लैंक ही पड़ जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, कि वो बोल क्या रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं। राइट। मैंने राइट। चीज देखा है, काफी होती है इमोशनल बैलेंस एक। और सेकंड मेरा इंटरव्यू हुआ हम्म। अर्नस्ट एंड यंग के अंदर। हम्म। पार्टनर नेम वाज आशिमा, अगेन अ वेरी टेक्निकल पर्सन, हम्म। वेरी सीनियर हम्म। पर्सन। उन्होंने मेरे से ना आगे सारे बीच वाले सारे राउंड निकल गए थे, हम्म। सीनियर मैनेजर, हम्म। उससे नीचे वाले, हम्म। अगेन पार्टनर राउंड। और उन्होंने मुझसे पूछा कि उदित आरपीएम मेथड के बारे में बताओ, हम्म। रीसेल प्राइस मेथड के बारे में। हम्म। और मुझे था कि मैं पिछली गलती नहीं करनी, पिछला चुप हो गया था, मैं चुप नहीं होऊंगा, इस बार मैं बोलता रहूंगा। हम्म। तो भाई बस मैंने लॉ की किताब की तरह बस मैंने बोलना शुरू कर दिया। हम्म। और बाद में जब इंटरव्यू वगैरह हो गया तो मैं बाहर आया, मुझे लगा अरे मैं क्या बोल गया ये। हम्म। मैंने चीज़ों को स्ट्रक्चर नहीं किया। मुझे चीज़ अच्छे से आती थी, मैं बता सकता था कि मतलब क्या होता है और उससे क्या फ़र्क होता है, मैं उसको ना। फिर बाद में लगा मेरे यार प्रेजेंटेशन मेरी गलती रह गई। और एक चीज़ का और था, मेरी उस टाइम ना इंग्लिश वाज नॉट डेट गुड। मेरा हम्म। पूरा ध्यान ना कंटेंट के ऊपर नहीं था, rather मेरी इंग्लिश के ऊपर था। हम्म। कि मैं कहीं फंबल अपना कर जाऊँ, कहीं मैं राइट। रुक ना जाऊँ। राइट। कि अगर मैं कहीं पैनिक में आ गया ना, कहीं मैं रुक गया, तो फिर हम्म। मेरे को ये होगा यार, मैं आगे मुझे वर्ड्स नहीं मिले, तो मैं वो बोलता चला गया। राइट। फिर मुझे लगा नहीं यार कि इस तरह नहीं होगा। फिर मैंने केपीएमजी और पीडब्ल्यूसी के इंटरव्यू थोड़े से मैंने ट्रैक करे, हफ्ते भर मैंने प्रोफेशनल बकायदा मैंने क्लासेस ली। हम्म। कि मुझे नॉलेज थी, लेकिन मुझे प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। राइट। हम सीएस के अंदर ना सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम जितनी शिद्दत से सीए की पढ़ाई करते हैं ना, हम वो भूल ही जाते हैं राइट। कि भाई जो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, हम्म। वो आपकी आपकी प्रेजेंटेशन। हम्म। आपको चीज आती है, लेकिन जब आप उसको बता ही ना पाओ, तो फिर वो किस काम की। राइट। तो आप जितनी शिद्दत से पढ़ाई करते हैं ना, आपको उतनी शिद्दत से इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो दिन आएगा कि मुझे वो चीज बतानी पड़ेगी। राइट। अगर वो चीज आप नहीं बता पाए, तो वो आपके किसी काम की नहीं। राइट। राइट। वो खाली कागज पे बन के रह जाएगी और कुछ नहीं रहेगा उस चीज का। राइट। राइट। और राइट। हाँ, तो अब मैं इन 3 टेक्स्ट को लेके चलता हूँ आपका। सबसे पहला, आप इमोशनल अपने आप को बहुत स्ट्रांग कीजिए। हम्म। और सेकंड, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स अपनी आप अपनी अच्छी कीजिए। हम्म। इस तरह ना एक वो है ये टोस्ट मास्टर करके, तो वट एवर, मैं कभी गया नहीं वहाँ पे। राइट। लेकिन आप कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म में जाइए जहाँ पे आपको बोलने का मौका मिले, रेदर देन आपको ये नहीं कि ये सीखना भैया वॉवल्स होते हैं, हम्म। आपको इंग्लिश आती है। राइट। आप अगर दिमाग में बोलना शुरू करेंगे ना, आप फटाफट से धड़ल्ले से बोलेंगे, जैसे आप हिंदी बोलते हैं ना वैसे आप। लेकिन जैसे आप बोलना शुरू करेंगे ना, आपके पास आपको वर्ड्स नहीं मिलेंगे। हम्म। तो आप कोई ऐसी जगह जाइए कि जहाँ पे ना आपको बोलने का मौका दिया, आपको प्रेजेंट करने का मौका दिया। आप खुद देखेंगे बोलते बोलते आप इतने अच्छे हो जाएंगे, हम्म। आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको ना फिर कभी आपको एटलीस्ट आपका ध्यान ना कंटेंट की तरफ रहेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, रेदर देन आपकी इंग्लिश की तरफ। राइट। जितने मैंने इंटरव्यूज देखे हैं ना, सबका सबका ध्यान अपनी इंग्लिश की तरफ होता है, रेदर उनकी कंटेंट की तरफ, कि क्या बोल रहे हैं। राइट। कि यार कहीं मैं घबराहट के मारे ना, कि मुझे बोलना तो इंग्लिश में पड़ेगा हम्म। अगर बिग फोर्स के अंदर हूँ तो। हम्म। तो मैंने वहां देखा है कि दो जगह पे बच्चे बहुत ज्यादा लैग करते हैं। और थर्ड, ड्रेसिंग। हम्म। और ये तो आपने देखा होगा, कई सारे जो आर्टिकलशिप करते हैं ना, मेरे को आज भी ध्यान है जब हम सवेरे सवेरे क्लास में वो करते थे ना, वो जो ये, अब मुझे नहीं पता, अब तो खैर अब नया जमाना आ गया, अब लोग घर से ही पढ़ते हैं। हाँ, वैसे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा। हम्म। एक, ये आउट ऑफ दी थोड़ा कंटेक्स्ट है। हम्म। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग
वैसे तो ना कॉलेज भी रेगुलर करना चाहिए, राइट। और आप कॉलेज भी रेगुलर नहीं करते। और उसके बाद तो ना अब तो ये क्लासेस और आ गई हैं, पेन ड्राइव क्लासेस। आपको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज आप मिस कर रहे होते हैं जिंदगी के अंदर। आप जो नेटवर्क आपका कहाँ से कहाँ तक आपको लेके जा सकता है। राइट। और आपकी जॉब पे ही नहीं, आप फ्यूचर में भी ना कभी अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे ना, या आप कभी कहीं आप जॉब भी कर रहे हैं, सपोज बिग फोर के अंदर, आपको लगता है नहीं कि आपको मतलब बिजनेस लेके आना पड़ सकता है, या और बहुत सारी चीजें, जैसे आप सीनियोरिटी पे जाते हैं ना, वहाँ आपको आपका नेटवर्क चाहिए होता है। राइट। और आज हम हम आज क्या लेते हैं, मतलब कि आज हम कोई ना क्लास करते हैं, हम जीएमसीएस क्लास के अंदर किसी से बातचीत नहीं करते हैं। हमारे सबसे कनेक्ट सा बना के रखिए। आप जो सोचते हैं ना, और किसी को आप जो जिंदगी में सोचते हैं कि भाई ये तो मतलब कि ये जिंदगी में सीए भी कर ले, गरीमत है, आप यकीन मानना राइट। चेस के गेम में जिसको आप सोचते हैं ना प्यादा है, वो प्यादा भी अगर अपनी सही जगह पे पहुंच जाए ना, तो वो भी राजा, रानी, हाथी, कोई भी आ घोड़ा, जाए। उस पे वो भी सारी ताकतें आ सकती हैं, जिसको आप सोचते हैं कि भाई ये क्या करेगा जिंदगी के अंदर। आज आपको नहीं पता कि आपके साथ वाला जो बच्चा बैठा है जिससे आपने बात नहीं करी, कल वो एप्पल का सीएफओ बन गया, सही बात है। इंडिया लेवल का। आप उससे बात करते सोचिए आपका कितना बड़ा। और ये चीज नहीं कि आप उस टाइम आप उसको मैसेज करेंगे ना, हाँ भाई मुझे पहचाने, तेरे साथ में बैठता था, वो कहेगा भाई तू कौन। तो आप रेगुलर में आप, अब ये भी नहीं कह रहा आप प्रोफेशनल से ज्यादा ना, लोग कहते हैं कि भैया प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बना के रखिए, मैं कहता हूँ प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल रिलेशनशिप्स बना के रखिए। राइट। दोस्ती रिलेशनशिप वो है जिसपे आप कंधे पे हाथ रख के बोल सको भाई ये काम मेरे पास आएगा, ये काम किसी और के पास नहीं जाएगा। राइट। तब तो सोचिए जिंदगी में आपने कोई तरक्की करी है। ये नेटवर्क का दम है जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इस चीज पे बहुत ध्यान रखिएगा, ये नेटवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। अच्छा, हम इंटरव्यूज के ऊपर थे कि वो आपके अगेन वो तीन, आप उस पर ड्रेसिंग सेंस के ऊपर बहुत ध्यान रखिएगा। मैंने ड्रेसिंग सेंस पे भी देखा है कि वो भी बहुत, आपका फर्स्ट जो इंप्रेशन होता है ना वो आपका ड्रेसिंग होता है। राइट। अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी है ना, अगर आपके आप प्रेजेंटेबल हैं, आप वैसा, मैं रंग की बात नहीं करूँगा, दिखने में अच्छे हैं कैसे हैं, लेकिन अगर आप प्रेजेंटेबल हैं, आपकी फर्स्ट लुक, आपका 30-40% इंटरव्यू तो वहीं पे आपका निकल जाता है। राइट। और जब आप थोड़ा अपने बारे में बताते हैं ना, 20-30% आपका इंटरव्यू, मतलब 60-70% तो आपका इंटरव्यू खाली इन दो चीजों पे निकल जाता है। अगर आप प्रेजेंटेबल हैं, अच्छे प्रेजेंट आप कर सकते हैं। नॉलेज तो खाली 20-30% ही होती है, नॉलेज तो है ही अपनी जगह पे, लेकिन ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इमोशनली अपने को स्ट्रांग रखिए, एंड डैम श्योर आप कोई भी इंटरव्यू में आ सकते हैं जिंदगी के अंदर।